दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अभी दौरे में कहा और बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये कि पटेल साहब यानी गृह मंत्री सरदार पटेल जो आजादी के बाद बने थे, देश के बड़े स्वाधीनता सेनानी, अगर 1947 में उनकी सलाह को सरकार ने नेहरू गवर्नमेंट ने मान लिया होता, खासकर नेहरू पर उनका इशारा था, उन्होंने स्वीकार कर लिया होता, तो आज आतंकवाद न होता, पीओके न होता, पूरा कश्मीर हमारे पास होता। इस तरह की बात उन्होंने बहुत जमकर कही और इस तरह से गुनहगार जो है, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, प्रधानमंत्री नेहरू को उन्होंने साबित किया। और उस समय की जो सरकार थी, उस सरकार में जो नेतृत्व था, जाहिर है नेहरू जी का था, लेकिन ये इतिहास में सबको मालूम है कि नेहरू और पटेल दोनों एक टीम की तरह थे। दोनों अलग-अलग नहीं थे, दोनों में अद्भुत संबंध थे और किसी भी मुद्दे पर कोई ऐसा गहरा मतभेद नेहरू पटेल में आम तौर पे जब होता था, अगर होता था, तो दोनों बैठकर चीजों को हल कर लेते थे। ऐसे कभी मतभेद तीव्र, अनसुलझे अंतर्विरोध आमतौर पे पटेल नेहरू के बीच कभी नहीं आए। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने जो उनके सलाहकार इतिहासकार हैं, उनकी जो फाइंडिंग है उसके आधार पर कह रहे हैं कि ये नहीं माना गया। दोस्तों, मैं एक इतिहास के कुछ साक्ष्यों के आधार पर कुछ बातें रखना चाहता हूं। मसलन आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी समर्थक, आरएसएस समर्थक, बहुत सारे लोग और इवन सरकार में बैठे लोग अक्सर कहा करते हैं, केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक पद पर बैठे किसी व्यक्ति की बात नहीं है। आमतौर पे कहा करते हैं कि सरदार पटेल चाहते थे कि जो कबायली आए हैं, कबीलाई, और जो इस तरह के जो उनके उनके वेश में बहुत सारे जो सैनिक पाकिस्तान के हैं, उनको न केवल हटा करके पीछे कर दिया जाए, बल्कि पाकिस्तान पर हमला जारी रखा जाए, सो दैट कि जो हिस्सा पाकिस्तान का, अरे कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में अभी भी कब्जे में है, ये 47 की बात कर रहे हैं, 47 48 के बीच की बात, वह भी हम पूरा ले लें, किसी कीमत पर हम कश्मीर का एक टुकड़ा भी न छोड़ें। लेकिन जो हालात उस वक्त के थे, उस वक्त के हालात ये थे कि महाराजा हरि सिंह का राज था जम्मू कश्मीर पर, और वो एक्सेशन के लिए तैयार नहीं थे। जब घुसपैठ हुई पाकिस्तान संरक्षित कबीलाइयों की, और दरअसल वो कबीलाई क्या थे, वो बकायदे उनके वेश में सैनिक थे पाकिस्तान के। उसमें जरूर कुछ होंगे आदिवासी, उस एरिया के ट्राइब्स रही होंगी, लेकिन मेनली जो है सैनिक थे। और ये हमला उन्होंने कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि अगर एक सेशन इंडिया के साथ हो जाता है कश्मीर का, तो कम से कम हम कश्मीर पर कब्जा कर लें। इसके बाद मजबूर होकर महाराजा हरि सिंह ने हमारे साथ यानी भारत के साथ एक्सेशन का फैसला किया। और एक्सेशन का जो फैसला किया दोस्तों, उसके तीन बड़े किरदार थे। एक का नाम है नेहरू, दूसरे का नाम है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और तीसरे का नाम है सरदार पटेल। और उनके साथ मैं नथी करता हूं वीपी मेनन को, जो हमारे सेक्रेटरी स्टेट थे। तो ये तीन, मैंने कुल मिलाकर, चूंकि वो गृह मंत्री के साथ संबद्ध थे, नेहरू जी के साथ भी उनका संबद्धता थी कामकाजी, लेकिन वीपी मेनन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो गृह मंत्रालय की भूमिका से कोई इंकार नहीं कर सकता उस दौर में। लेकिन शेख अब्दुल्ला और नेहरू अगर ना होते तो एक्सेशन संभव नहीं था। तो जब एक्सेशन हुआ तो हमारी सेना गई, और सेना इसी आधार पर गई कि आप पहले मिलने का ऐलान कीजिए, एक्सेशन के पर सहमति जाहिर कीजिए। सहमति जाहिर हुई और सेना हमारी वहां गई, क्योंकि इसके बगैर अगर सेना जाती तो अंतर्राष्ट्रीय उसूलों या नियमों का उल्लंघन भी माना जाता, क्योंकि उस पर सबकी नजरें थी। तो दोस्तों, उस वक्त की कहानी यह है कि बहुत सारे हिस्सों पर पहले ही पाकिस्तान आगे आ चुका था कबीलाइयों की भेष में, उनको हटाया गया, जबरदस्त लड़ाई हुई। उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वॉलंटियर्स ने काम किया, हमारी सेना ने काम किया, और फिर महाराजा हरि सिंह की सेना भी उसमें इन्वॉल्व थी। उसमें
महाराजा हरि सिंह की सेना के भी लोग शहीद हुए थे। हमारे बहुत सारे जो वॉलंटियर्स थे, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी शहीद हुए थे। बड़ी शहादत दी लोगों ने, और तब जाकर जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो आज हमारे पास है, वो लिबरेट, उसका बड़ा हिस्सा कराया गया, खासकर कश्मीर घाटी का। और कुछ हिस्सा, कुछ पॉकेट्स उनके पास रह गए। इसी बीच में जब सीज फायर हुआ, ऐलान हुआ, तो यथास्थिति मेंटेन की गई। यूएन ने इंटरवीन किया था, आपको अच्छी तरह मालूम है। भारत सरकार ने भी अप्रोच किया था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इस पर सर्वसम्मति थी कैबिनेट की। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने ऐसा किया। और दोस्तों, यहीं पर वो कहानी आती है कि क्या उसके ऐन पहले सरदार पटेल ने क्या ये कहा था कि हम पूरी तरह पाकिस्तान पर हमला कर दें और पीओके को कब्जा कर लें? दोस्तों, इस पर मैं एक डॉक्यूमेंट आज पेश करना चाहता हूं, ताकि अटकलों का बाजार जो है वो खत्म हो जाए। दोस्तों, उस वक्त हमारे जो आर्मी चीफ थे, कमांडर इन चीफ, वो कौन था? मुख्य सेनापति कौन था? अंग्रेज थे। भारतीय सेनापति अभी नहीं आए थे जिस समय यह लड़ाई चल रही थी कश्मीर में। वो थे सर फ्रांसिस रॉबर्ट राय बुशर। सर फ्रांसिस रॉबर्ट राय बुशर। और इन्होंने अपने जो दूसरे जो एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, सर आर्ची बॉल्ड एडवर्ड नॉय। सर आर्ची बॉल्ड एडवर्ड नॉय, इनसे बातचीत में, और बातचीत ही नहीं, भेजे संदेश में भी, तार संदेश में इन्होंने कहा था, जो मैं कोट करता हूं, और उन्होंने कहा था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान पर हमें हमला करना होगा। और जब ये बात हमने सरदार पटेल को बताई कि हमें मिलिट्री स्टेप अगर आगे बढ़ाना होगा तो हमें पाकिस्तान की तरफ घुसना होगा, तभी कश्मीर के उस हिस्से को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बात जब उन्होंने कही तो सरदार पटेल ने इससे इनकार किया था। भारत के गृह मंत्री ने इसको इनकार किया था कि हमें पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। और ये बात सिर्फ उनके करस्पॉन्डेंस में नहीं है, इसको देश की जो सबसे एथेंटिक हिस्ट्री मानी जाती है 1947-48 की, जो मिलिट्री हिस्ट्री एक तरह से कह सकते हैं, जो उस समय जो हालात थे उस पर बेहतरीन किताब है, वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर 1947-48। इस किताब के लेखक हैं डिप्लोमेट, एम्बेसडर रह चुके हैं कई देशों में, यूरोपियन यूनियन में भी रहे हैं, चाइना में भी रहे हैं, और भी मुल्कों में रहे हैं। उनका नाम है सी दास गुप्ता। सी दास गुप्ता पुराने डिप्लोमेट, उनकी किताब में भी ये बात दर्ज है, पेज संख्या 168 पर। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय बुशर, Nye was able to reassure London that an all-out war was unlikely. I think it follows from the Busher appreciation. He cabled that the possibility of war between the two dominions breaking out as a result of successful military operation in Kashmir penetrating into Pakistan is improbable. Busher also informed Nye that he had told Sardar Patel that the only effective military step which could be taken to drive the Pakistanis from Kashmir was to attack the bases in Pakistan itself, a course which, he said, could not be contemplated. Busher claimed that Patel had agreed with this view. पटेल साहब ने जनरल बुशर के इस राय से सहमति जाहिर की। ये स्वयं बुशर लिखते हैं अपने जनरल को, ये सोचिए। और ये साफ साफ है सरदार पटेल के बारे में, और केबल पर भी ये उपलब्ध है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो इसलिए दोस्तों, ये कहना कि जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे और सरदार पटेल चाहते थे, सरदार पटेल को ऊंचा करना, नेहरू को नीचा करना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरदार पटेल और नेहरू दोनों जो हैं बराबरी पर थे। कोई अपने को ऊंचा नीचा नहीं मानता था। ये एक महज संजोग है कि नेहरू प्रधानमंत्री बने और सरदार पटेल उनके सेकंड मैन बने, वो गृह मंत्री बने, लेकिन दोनों एक दूसरे का जो आदर करते थे,
इज्जत जो करते थे, प्यार जो करते थे, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खासकर हमारे आज के सत्ताधारी दल के लोग बिल्कुल नहीं कर सकते कि दोनों में कितना प्यार था। तो इसलिए दोस्तों, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश अगर हम करते हैं विचारों पर, स्टैंड पर, ऐतिहासिक फैसलों पर, तो मुझे लगता है इतिहास के साथ ये तोड़-मरोड़ है, इतिहास का ये डिस्टॉर्शन है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और फिर अपील करता हूँ आपसे कि हमारा प्रोग्राम देखते हैं आप, दोस्तों से भी कहें कि वे देखें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों से भी कहें और जो बटन है सब्सक्राइब करने का, वहाँ जो बेल है उसे ज़रूर दबाएँ, उससे आपको मेरे वीडियो की खबर मिलती रहेगी। आदाब अगेन।